वेलकम बैक टू सी हब एंड एसोसिएट। आज का जो टॉपिक है वो है आपका PMT09। PMT09 क्या है ये सबको पता है, लेकिन इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज कैसे करें, ये आज हम लोग को जानना है। बहुत शॉर्ट तरीके से आप जान लीजिए। PMT09 जो इम्प्लीमेंट हुआ है, जो हम लोग का कैश लेजर में जो बैलेंस रहता है उसका यूटिलाइजेशन करना है। कैश लेजर में अगर IGST, CGST, SGST अगर हम लोग का जो भी बैलेंस पड़ा है उसको यूटिलाइज कैसे करें। PMT09 है लेकिन इसको कैसे यूटिलाइज करें यही जानना बहुत जरूरी है। तो लेकिन PMT09 कैसे यूज करें इसका मैं आपको दिखाऊंगा विद एग्जाम्पल, क्योंकि बहुत जरूरी होता है एग्जाम्पल को दिखाना। विदाउट एग्जाम्पल हमको समझ में नहीं आएगा PMT09 के यूसेस कैसे करें। तो इसको करने के लिए हम लोग को दो चीज पहले ध्यान रखना है, जो है वो है आपका PMT09 के लिए मेरा कैश बैलेंस में पहले से पैसा होना चाहिए। कैश लेजर में बैलेंस रहना चाहिए। अगर मेरा कैश लेजर में बैलेंस है तभी ये हो सकता है, नहीं तो PMT09 का एप्लीकेबिलिटी नहीं आता है। तो कैसे होता है, जैसे मान लिया मेरा ये कैश बैलेंस में पैसा कैसे आता है, जैसे हम लोग का TTS और TCS से जो पैसा जमा होता है उसको हमको पहले रिटर्न करना होता है। उसके बाद कैश लेजर में पैसा आता है, उस लेजर को यूटिलाइज करते हैं। तो उस लेजर को यूटिलाइज करके ही हमको इसका एप्लीकेशन करना है। सपोज मान लीजिए रिटर्न नहीं जमा दिया है तो उसका अगर सपोज बहुत दिन से रिटर्न दिया, उसका बहुत लेट फीस आ गया है, सपोज 10,000 20,000 लेट फीस आ गया है, तो अभी जो टैक्स पेयर है उसका अभी पोजीशन ठीक नहीं, वो दे नहीं पा रहा है। तो एज ए टैक्स कंसल्टेंट आपको वो यही ध्यान में रखना है, यही आपका एडवांटेज है। आप उसका गेन कीजिए, आप उससे बोलिए कि नहीं आपका पेमेंट जो है लेट फीस जो है वो लेट फीस नहीं देना पड़ेगा, हम आपको टैक्स सेव कर देंगे। तो यही सबसे बड़ा खासियत है PMT09 का। तो समझिए, चलिए देखते हैं आगे का वीडियो में। अच्छा लगे तो वीडियो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो हम लोग आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, GST साइट ऑन करके लॉगिन करके घुस गए हैं। तो मेरा डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। तो मैं पहले देख लेता हूँ मेरा 4th क्वार्टर मार्च महीने का मैं जो GST है वो 3B है उसको देख लेता हूँ। ऑब्वियसली मेरा लेट फीस है 3B में, पहले देख लेता हूँ कितना लेट फीस है। 3B में क्लिक किया तो मैं यहाँ पे मेरा नील रिटर्न नहीं है, दिखाई ऑलरेडी दिखाई दे रहा है लेट फीस है मेरा। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए फीस, लेट फीस जो है 500 है। तो इस 500 और 500 को मुझे भरना है। मेरा ये कैश में दिखा रहा है, कैश में मुझे 500 चाहिए, लेकिन मेरा कैश लेजर में पैसा नहीं है। मेरा कैश लेजर में पैसा है लेकिन मुझे फीस में ले आना है। मैं कैश लेजर में चला जाता हूँ। देखिए कैश लेजर में सर्विस में जाके PMT09 सर्विस में आपको कैश लेजर ट्रांजैक्शन PMT09 मिलेगा। PMT09 में जब जाइएगा तो देखिए एकदम ऊपर में टैक्स बोल के मेरा यहाँ पर IGST 1,13,000, CGST 4,400 समथिंग मिल रहा है। लेकिन फीस में देखिए मेरा फीस में कुछ नहीं है, मुझे ये फीस में ही लेना है। फीस में CGST IGST इसमें 500 लेना है। तो मैंने बोला था मेरा कैश लेजर में पैसा है लेकिन लेट फीस में पैसा नहीं है। तो मेजर हेड तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। पहला मेरा IGST में भी बैलेंस है, मैं CGST से ले रहा हूँ। CGST टैक्स में मेरा पड़ा है 4,432, इसको मैं ट्रांसफ़र करता हूँ CGST में ट्रांसफ़र करता हूँ। लेकिन किस में करना है, मुझे फीस में करना है। तो मेरा जो फीस में है मैं 500 लिख देता हूँ। सेव कर दिए। तो व्यू कर सकते हैं आप, फीस में 500
प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर जो है मैं वेरीफाई करके आगे बढ़ता हूँ। मैं DSC से करूँगा। ये मेरा फाइल हो गया है, मेरा ट्रांसफ़र हो गया। CGST का जो टैक्स में अमाउंट है 500 वो आ गया है फीस में। देखिए रेड मार्क किया है, 500 फीस में आ गया है। CGST के 500, यहाँ पे बैलेंस घट गया है, 4000 से 500 माइनस हो गया। लेकिन SGST में सेम अमाउंट है। SGST को मुझे फीस से वैसे ही करना है। SGST टैक्स अमाउंट में 4432 है। मुझे कौन से हेड में लेना? SGST में मुझे जाना है, लेकिन SGST का 500 मुझे फीस से देना है, क्योंकि मेरा CGST और SGST 500 चाहिए था। तो सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद फाइल कर देता हूँ। तो मेरा SGST का भी 500 मेरा चला गया है मेरा फीस में। तो मेरा जो टैक्स पेयर था, इनके पास लेजर में बहुत बैलेंस था, लेकिन उस बैलेंस को मुझे टैक्स में था, उस बैलेंस को मैंने फीस में कन्वर्ट किया थ्रू PMT09। तो ऐसे करके मैंने CGST और SGST को ट्रांसफ़र कर लिया हूँ फीस में 500 करके। अगर PMT09 में जाइएगा तो जो है 500 आपका 4432 सेम दिखाएगा, लेकिन इसका डिवाइड हो गया, पार्टीशन हो गया है। टैक्स में 500 कट गया है और 500 आ गया है आपका फीस में। तो मैं अभी रिटर्न फाइल कर देता हूँ। मार्च महीने का रिटर्न में जाता हूँ। तो मार्च महीने के जैसे आपका 3B रिटर्न करते हैं, मैं 3B रिटर्न कर देता हूँ। तो मेरा जो टैक्स पेयर है, इनके बैलेंस बहुत थे। तो देखिए 500 टैक्स दिखा दे रहा है। तो मैं इसको प्रोसीड पेमेंट करके नीचे आ जाता हूँ। नीचे देखिए, नीचे यहाँ पर जो कैश था, कैश रिकर 500 था, तो अभी यूटिलाइजेशन 500 यूटिलाइज कैश बैलेंस में आ गया है। मतलब ये आपका ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए दिखा रहा है। तो मेरा जो टैक्स पेयर था, इनके पास बहुत ही आपका बैलेंस था। 1 लाख IGST में था। मैं IGST का बैलेंस भी यूज़ कर सकता था और IGST से भी मैं ले सकता था, लेकिन मेरा CGST SGST में बैलेंस था, इसलिए GST और SGST को यूटिलाइज किया हूँ। तो ऐसे मैं PMT09 आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे करके अगर आपके पास जो है बैलेंस, देखिए बैलेंस घट गया, 3932 हो गया है। ऐसे करके आप पूरा आप लेट फीस दे सकते हैं। इस प्रोसेस में जाके मैंने जो मेरा टैक्स पेयर था, उनका लेट फीस जो है मैक्सिमम 20,000 तक उनका बचा लिया हूँ। 20,000 लेट फीस उनको देना नहीं पड़ा है। उनका कैश लेजर में बहुत बैलेंस था। तो ऐसे करके आप लोग भी कीजिए, तो उनका भी टैक्स सेविंग्स हो जाएगा। लेट फीस अलग से कैश चालान भर के आपको अलग से कैश देना नहीं पड़ेगा। इसलिए जो कैश लेजर है, उस कैश लेजर को मैंने यूटिलाइज़ किया हूँ ऐसे। तो आप लोग भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।